हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहे थे। तो आपको हमने बताया था अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में मैंने आपको रूल्स ऑफ अकाउंट बताया था। तो सबसे पहले जो हमने बताया था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का रूल्स हमने बताया था डेबिट the receiver, credit the giver। ये हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल्स। फिर आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स हमने बताया था व्हाट एसेट्स कमिंग कौन करते दिया, व्हाट एसेट्स गोज आउट को करते हैं सीआर यानी क्रेडिट करते हैं। तीसरा हमारा है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट ये आप पेपर पे लिख करके जैसे बता रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ही आएगा कि अकाउंट्स का रूल्स क्या है। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को हम क्या करते हैं, डीआर करते हैं। ऑल प्रॉफिट गेन इनकम को सीआर करते हैं। ये हमारा रूल्स है। इस रूल्स को ज़्यादा से याद करने की कोशिश करिए, दिमाग बैठाइए, प्रैक्टिस करिए, तभी आपको आए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आज हम आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ अगला स्टेप क्या होता है आपको क्लासिफाइंग करना, फाइंड आउट ऑफ अकाउंट बताया था। ये अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही रूल्स है। इसको आप ऐसे कागज पे लिख के सामने रखिए कि पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है एंड नॉमिनल अकाउंट्स का। देखिए, आज हम आपको एक क्वेश्चन के द्वारा आपको जनरल एंट्री करना बताते हैं। आपको क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 9 देखिएगा। चैप्टर नंबर 9 आप पढ़ना चालू कर दीजिए, वहीं से हम आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी थ्योरी हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले इस चीज को समझो कि डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। डेबिट और क्रेडिट का रूल्स क्या है, जिसको हम जनरलाइजिंग कहते हैं, अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं। ठीक है, देखिए, आप पर्सन हैं या आपके फादर्स या गार्जियन कोई रिलेटिव्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है बिजनेस स्टार्ट का, ईयर भी कई तरह से होते हैं, आपको बताया गया होगा। जो हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। यू नो, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी 31 दिसंबर, इट इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। बट हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल to 31 March, it is called financial year. Financial year. And थर्ड जो होता है वो होता है असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में टैक्स फिलअप किया जाता है, जिस मंथ में, जिस ईयर में टैक्स, असेसमेंट ईयर, तो उसको आप छोड़ दीजिए। आपको ज़्यादा जरूरी है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसी 12 महीने में, 12 मंथ में एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की डीलिंग करता है, अकाउंटिंग करता है कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो कैलकुलेशन करता है। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। चलिए, अब देखिए, मिस्टर कपूर स्टार्टेड ए बिजनेस। आपको डेट देते हैं, मिस्टर कपूर
started a business with cash rupees 5 lakh on 1st April 2009। ये आपका ट्रांजेक्शन, ये आपका क्या हो गया? ट्रांजेक्शन हो गया कि मिस्टर कपूर स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश रुपीज 5 lakh ऑन 1st April 2009। मैंने आपको ये बताया था कि आप इस ट्रांजैक्शन में फाइंड आउट करिए द टाइप्स ऑफ अकाउंट। कम से कम आपको 2 अकाउंट्स मिलेंगे। एवरी ट्रांजैक्शन है 2 एस्पेक्ट, 1 डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए द टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? फाइंड आउट the types of account, types of account। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? क्लासीफाई द अकाउंट्स। फिर थर्ड स्टेप में फॉलो द रूल्स। तो मिस्टर कपूर स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश रुपीज 5 lakh ऑन 1st April 2019। अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे द टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसमें देखिए सबसे पहले मिस्टर कपूर ये है, और दूसरा है कैश। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं मिस्टर कपूर ने 5 लाख रुपीज यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द मिस्टर कपूर इन द बिजनेस। मिस्टर कपूर ये है और ये हमारा बिजनेस है। इन्होंने 5 लाख रुपीज इस बिजनेस को दिया है। तो इस बिजनेस में जनरल एंट्री क्या होगी? ठीक है, अब मिस्टर कपूर ये बिजनेस क्या हो जाएगा? जो कैपिटल इन्होंने दिया है बिजनेस के लिए लायबिलिटी कहलाती है। यानी बिजनेस ने मिस्टर कपूर से 5 लाख रुपीस उधार लिया है, तो ये उनका वापस करना जरूरी है। इसलिए बिजनेस की नजर में ये लायबिलिटीज होता है कि आफ्टर सम टाइम्स ऑन ड्यू डेट बिजनेस पे रुपीस 5 लाख टू मिस्टर कपूर। इंग्लिश से ओके। तो अब इस कंडीशन में बिजनेस के अंदर हम क्या एंट्री करेंगे, उसके रजिस्टर में क्या एंट्री करेंगे, यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो भी ओनर होगा, ये मिस्टर कपूर ओनर है, मिस्टर कपूर ओनर थे। ठीक है, अब इस ओनर का नाम हम बुक में नहीं लिखते हैं, वहां हम लिख सकते हैं मिस्टर कपूर कैपिटल। ठीक है, कि मिस्टर कपूर ने 5 लाख रुपीस कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में। तो आपको मिल गया मिस्टर कपूर कैपिटल और कैश अकाउंट। तो मैंने बताया सबसे पहले फाइंड आउट करिए द टाइप्स ऑफ अकाउंट। द टाइप्स ऑफ अकाउंट में मिस्टर कपूर हो गए, फाइंड आउट किया आपने, और कैश। तो मिस्टर कपूर कौन सा अकाउंट है? तो मैंने बताया मिस्टर कपूर लिखा है इट इज ए पर्सनल अकाउंट। यहां आप पी लिखिए। ठीक है, पी का मतलब पर्सनल अकाउंट। मैंने बताया है पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब मिस्टर कपूर पैसा दे रहे हैं कि ले रहे हैं? तो आपको पता है कि मिस्टर कपूर 5 लाख रुपीस बिजनेस को पे कर रहे हैं, यानी कि ये हो गए, यहां पे लिख सकते हैं इज गिवर
सो यू डू क्रेडिट। जब गिवर है तो गिवर का रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो हमने क्रेडिट कर दिया। कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट है, कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। अब आप रूल्स अप्लाई करिए। रियल अकाउंट का रूल्स होता है व्हाट एसेट्स कम इन को डेबिट करते हैं, व्हाट एसेट्स गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो यहां पे आप लिख सकते हैं इट इज रियल अकाउंट, इट इज इन का मतलब आना होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, व्हाट एसेट्स कम इन को हम क्या करते हैं, डी याद करते हैं। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट किया कि कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। ये करने के बाद अगला हमारा स्टेप क्या होता है, अभी तो ये आपको क्लासिफाई करना हम बता रहे हैं। इसके आगे इतना करने के बाद जो हमारा सिस्टमेटिक मैनर है, जो पहला रजिस्टर बिजनेस का होता है, उसमें हम लिखने चलते हैं। ये करने के बाद आपका जिसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज करना, जनरल एंट्री करना। अब जो भी आपको सोर्सेज डॉक्यूमेंट मिलेंगे, आपने गुड्स परचेज किया, बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स सेल किया, कैश पेड किया, कैश रिसीव किया, उसके बाद जो एंट्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल एंट्री। देखिए स्पेलिंग अलग है, जनरल एंट्री। अब इस जनरल का मतलब क्या होता है, एंट्री को छोड़ देना, एंट्री मान लीजिए। इस जनरल का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग अलग है, जैसे शुरू होगा ओ यू आर। जनरल मीन्स को जनरल मत समझिएगा, इसका मतलब होता है हिंदी समझिए रोज नामचा। अब हिंदी तो बच्चों को आपको समझ नहीं आएगा, फिर भी हम समझाने की कोशिश करें। इसका मतलब होता है रोज नामचा। इसका मतलब होता है रोज मीन्स डेली, चा मीन्स और होता है, नाम माने नाम होता है। यानी कि रजिस्टर में डे बाय डे जो ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं उसी को हम लोग जनरल एंट्री बोलते हैं। यानी कि जो भी सोर्सेज डॉक्यूमेंट होंगे उस डॉक्यूमेंट को देख करके, जो भी ट्रांजैक्शन हो उसको देख करके, जिस बुक में, पहली बुक में डे बाय डे लिखते हैं, जिस रजिस्टर में लिखते हैं, उसी को हम लोग जनरल बुक करते हैं। अब उस जनरल बुक में लिखने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो आपको बताने चाहिए। तो जनरल में समझ गए, जिस इस ट्रांजैक्शन को जिस रजिस्टर में डे बाय डे लिखते हैं उसी को जनरल बुक करते हैं। तो इस फॉर्मेट ऑफ जनरल देखिए, फॉर्मेट ऑफ जनरल का फॉर्मेट, पूरे पेज को आप क्या करिएगा, लॉन्ग रजिस्टर लीजिएगा, पूरे पेज को आप पहले ऐसे लाइन लीजिए, फिर सेकेंड लाइन लीज दीजिए ऐसे, फिर स्केल के बराबर इधर स्केल ऐसे रखिए, एक लाइन इधर खींचिए, फिर उतना शेप इधर लिखिए, इसका हाफ एक इधर कर दीजिए और फिर इसको छोड़िए, फिर एक स्केल के बराबर एक यहाँ। ये बीच का इधर का जो सेकंड कॉलम है वो बड़ा होना चाहिए, सेकंड कॉलम सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओनर का नाम मिस्टर का, जो ओनर का नाम होगा वहां लिख सकते हैं जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। ये कॉलम में सबसे पहला कॉलम यहां आप लिखेंगे डेट, इस कॉलम का नाम है पार्टिकुलर, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में LLF, जिसका फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। जिसको आप देखते हैं बुक में पृष्ठ संख्या पड़ी रहती है, पेज नंबर होता है, उसी तरह हमारा लेजर फोलियो होता है। ठीक है, एंट्री करने का पेज नंबर क्या है, यहां आप लिखेंगे अमाउंट
DR। अब इसको हम लोग सिंबल ऐसे भी अमाउंट लिख सकते हैं या सिंबल आप दे सकते हैं इसका रुपए का। DR कॉलम होगा, अमाउंट CR। ये 5 columns of general, first date, second particular, third LF, fourth amount DR and fifth amount CR। ये आप 5 columns पहले पूरे पेज में बना लीजिएगा। अब एक एक ट्रांजैक्शन को आप इस तरह से क्लासिफाइड करिएगा। अब यहाँ डेट हमने कहा, डेट उसमें लिखा है, यहाँ लिखिएगा 1 अप्रैल 2019 लिखा। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? अब देखिए रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जो हेड्स डेबिट होते हैं, इसमें कौन सा डेबिट है? कैश है। तो कैश को हम सबसे पहले, जो हेड्स डेबिट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। यहां लिखिए कैश अकाउंट DR, यहां पे लिखिए, यहां तो हम लिखिए, यहां पे डेबिट लिखिए, यहां पे आप डैश करिए, अमाउंट में आप लिखिए 5। जो क्रेडिट है उसको CR नहीं लिखते हैं, यहां पे थोड़ा सा स्पेस दे करके हम 2 लिखते हैं। क्या करते हैं? 2 क्या लिखेंगे? आप कैपिटल लिखेंगे तब भी चलेगा, मिस्टर कपूर कैपिटल लिखेंगे तब भी चलेगा। यहां पर आप लिखिए मिस्टर कपूर एपोस्ट्रोफी लगा के कैपिटल। हाँ, यहां पे देखिए मैंने अकाउंट लिखा है, पर्सनल अकाउंट के सामने अकाउंट नहीं लिखा जाता है। अगर लिखते हैं तो एपोस्ट्रोफी लगा के तब जाके अकाउंट लिखेंगे, नहीं तो हम नहीं लिखते हैं। 2 मिस्टर कपूर कैपिटल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, डेबिट वाले में कुछ नहीं, क्रेडिट वाले में आप लिखेंगे 5। ठीक है। अब एक अगला स्टेप है, अगला स्टेप में हम ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं। नरेशन लिखने के लिए आप ये एंट्री को पढ़िए, वही लिख सकते हैं। सबसे पहले बीइंग लगाते हैं हर नरेशन में, बीइंग बिजनेस, शॉर्टकट में नरेशन का मतलब सब बिजनेस स्टार्टेड, बस हो गया। अब कौन स्टार्ट कर रहा, कितने अमाउंट से कर रहा, ये सब ऊपर लिखा और एक लाइन आप लिखिए, बस यहीं तक कीजिएगा, पूरा मत कीजिएगा। अब आप 2 अप्रैल की एंट्री लिखेंगे। ठीक है, 2 अप्रैल की एंट्री हम आपको चल रहे हैं बताने। अब ये आपका पहला एंट्री आपको यही मिलेगा कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। तो इस कंडीशन में आप ये एंट्री करिएगा, पहला एंट्री यही मिलेगा, और कंडीशन मिलेंगे हम बताएंगे धीरे धीरे। दूसरा एंट्री देखिए 2 अप्रैल को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी ₹10,000। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हमने सबसे पहले बताया फाइंड आउट करिए अकाउंट। सबसे पहला आप इसको मिल जाएगा परचेज अकाउंट, और दूसरा मिलेगा हरी। ये 2 अकाउंट्स हमने पाया, इसमें एक है परचेज अकाउंट और दूसरा है हरी। अब हरी कौन सा अकाउंट है, परचेज कौन सा अकाउंट है, उसका रूल्स हम फॉलो करेंगे। देखिए परचेज जो हमारा है ये नॉमिनल, एन का मतलब नॉमिनल अकाउंट है। इट इज एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है, भाई पैसा जा रहा हमारे पास खर्चा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, हरी हमारा ई का मतलब पर्सनल अकाउंट है। हरी क्या है, गिवर है, हरी से खरीद रहे हैं, गिवर हो गया, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यही रूल्स लगाया जाता है। अगला देखिए, आप यहां लिख सकते हैं
सबसे पहले जो डेबिट है, परचेज अकाउंट, परचेज नहीं लिखना, सिर्फ परचेज अकाउंट यहाँ डीआर लिखना, अमाउंट कितना है 10,000, और फिर थोड़ा सा स्पेस देके 2 लिखना, 2 लिखना हरी। अब अकाउंट नहीं सामने लिखते, अगर लिखते हैं तो कॉस्ट ऑफ यस, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे आप फिर आप नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड। इस तरह से आप पूरे महीने की जनरल एंट्री कर देंगे। आपकी बुक में होमवर्क में आपको पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 का, उस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन को करिए। जो प्रॉब्लम्स आती है तो हमसे पूछिए। बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं, हम आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा। अगले दिन हम और आपको ट्रांजैक्शन बताएंगे, डिस्काउंट के बारे में बताएंगे। तो आप रूल्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और कुछ जनरल एंट्री, इसको याद करिए, इसको समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। धीरे धीरे आ सकता है, एक दिन में नहीं आता है, अकाउंट सीखने में टाइम लगेगा। तो आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा पढ़िए, इसके बाद फिर आगे हम आपको बताएंगे।